राणा जी एस सेंटर में आपका स्वागत है। वीडियो का टॉपिक है 2600 वर्ष पहले छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में फेमस हुए 16 महाजनपदों के उत्थान और पतन का इतिहास, जिसका विवरण बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। इन 16 महाजनपदों में से 8 यूपी में, 3 बिहार में और एक राज्य एमपी, महाराष्ट्र और राजस्थान में स्थित था। 2 राज्य वर्तमान भारत से बाहर, एक अफगानिस्तान और कश्मीर में और एक पाकिस्तान में स्थित था। इनमें सबसे पहले लेते हैं काशी, जिसकी स्थापना शिव के द्वारा की गई थी और शिवजी ने काल भैरव को, जब भैरव ने शिवजी के आदेश पर ब्रह्मा के 5वें मुख को काटा, तो उसके बाद उन्हें काशी का कोतवाल बना दिया था, जिसकी राजधानी वाराणसी है। और वाराणसी नाम कैसे पड़ा? ये वरुणा और असी 2 नदियों के बीच स्थित है। वरुणा और असी 2 नदियों के बीच, वरुणा और असी नदियों के कारण ही ये नाम वाराणसी पड़ा। यह आधुनिक बनारस क्षेत्र है। कौशल के राजा कंस ने काशी पर अधिकार कर लिया था। उस कंस के पुत्र महाकौशल ने अपनी पुत्री कौशल देवी का विवाह मगध के राजा बिम्बसार से कर दिया और काशी का सालाना राजस्व, जो 1 लाख मुद्रा था, दहेज में दे दिया। जब अजातशत्रु ने अपने पिता के पागल हो जाने पर उनकी हत्या कर दी बिम्बसार की, तो प्रसेनजित, जो महाकौशल के पुत्र थे, उन्होंने राजस्व देना बंद कर दिया। अतः दोनों राज्यों में संघर्ष छिड़ गया और अंततः अजातशत्रु ने मगध में इसको विलीन कर लिया। काशी का विलय मगध में हो गया। नंबर 2, कौशल। कौशल के राजा कंस ने ही काशी पर अधिकार किया था। कौशल की 2 राजधानियां थी, अयोध्या और श्रावस्ती। इसके अंतर्गत अयोध्या, गोंडा, बहराइच और गोरखपुर शामिल थे। 4वीं शताब्दी में इस पर भी मगध का अधिकार हो गया। और नंबर 3, अंग, जहाँ महाभारत काल में जहाँ के राजा कर्ण को बनाया था दुर्योधन ने। इसकी राजधानी चंपा नदी के किनारे थी, जिसे मालिनी भी कहते थे। यह आधुनिक बिहार के मुंगेर में स्थित था। मगध के पूर्व में मुंगेर व भागलपुर के बीच में था और बिम्बसार ने इसको विजित करके अजातशत्रु को यहाँ का शासक बना दिया था। अंग का विलय मगध में बिम्बसार ने कर दिया। नंबर 4, जो सबसे ताकतवर राज्य था, मगध, जिसका वर्णन वैदिक साहित्य में कीकट के नाम से भी मिलता है। इसकी राजधानी थी गिरिव्रज, जिसे राजगृह भी कहा गया। राजधानी गिरिव्रज की स्थापना वसु ने की थी। वसु का पुत्र बृहद्रथ हुआ और बृहद्रथ के पुत्र जरासंध को महाभारत काल में भीम ने मारा था। वसु ने इसकी स्थापना वसुमती के नाम से की थी। यह पटना व गया जिलों में स्थित था। प्रारंभिक राजधानी राजगीर, जो चारों ओर से 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी और इसी कारण यह गिरिव्रज कहलाती थी। 5 पहाड़ियों से घिरी होने के कारण यह सुरक्षित भी थी। आगे चलकर उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, जहाँ अजातशत्रु ने ही किला बना दिया था। राजधानी उदयन ने बनाया और फिर ये पाटलिपुत्र के नाम से फेमस हुआ, तो शेरशाह ने उसका नाम पटना कर दिया। नंबर 5, वज्जी, जिसकी राजधानी थी विंध्य और मिथिला। ये 8 गणराज्यों का एक संघ था। इसमें वज्जी, लिच्छवी, कौरव और ज्ञात्रिक आदि थे। ज्ञात्रिक, जिसमें महावीर स्वामी पैदा हुए। वज्जी राज्य उत्तरी बिहार में गंगा के उत्तर में दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर और मुजफ्फरपुर जिलों में विस्तृत था। अजातशत्रु ने वज्जी संघ का विलय मगध में कर लिया था और वज्जी संघ के जो राजा थे चेतक, वो अजातशत्रु के तो नाना थे और महावीर स्वामी के मामा थे। अजातशत्रु ने अपने नाना का राज्य ही, जो रिश्ते में नाना लगते थे, उनके राज्य का विलय मगध में कर लिया और मगध का विस्तार होता गया। मल गणराज्य, मल पहले राजतंत्र था और बाद में गणराज्य हुआ। इसमें 9 गण शामिल थे। मल गणराज्य
कौशल और विधेय के मध्य में था। इसकी दो शाखाएं थी, कुशीनारा जो वर्तमान में कुशीनगर है, और पावा जिसकी पहचान फाजिल नगर से की गई है। ये दो इसकी राजधानियाँ थी। नंबर 7 चेदी, महाभारत काल से ही प्रसिद्ध राज्य था चेदी, और इसकी राजधानी थी शक्तिमती या सोत्थिवती। महाभारत काल में यहाँ शिशुपाल यहाँ का नरेश था, जिसका वध श्री कृष्ण ने किया था। और ये राज्य बुंदेलखंड में यमुना और विंध्य पर्वत में फैला हुआ था, उसके मध्य में यह विस्तृत था। नंबर 8वां महाजनपद था वत्स, जिसकी राजधानी थी कौशाम्बी, आधुनिक प्रयागराज के आसपास। और इसकी स्थापना लगभग पहली ईस्वी में हस्तिनापुर के बाढ़ में बह जाने के कारण वहाँ पांडवों के जो राजा थे निचक्षु, उन्होंने प्रयागराज या जिसे वर्तमान में प्रयागराज नाम है, उसके पास कौशाम्बी में अपनी राजधानी बना ली थी। शिशुनाग ने वत्स राज्य को मगध में मिला लिया था। इसी वत्स राज्य का राजा उदयन स्वपन वासवदत्तम का नायक है, जिसने चंड प्रद्योत को कैद कर लिया था, अवंती के राजा को। नंबर 9 कुरु, ये प्रसिद्ध राज्य है पांडवों का, इंद्रप्रस्थ, जिसमें दिल्ली, मेरठ, हस्तिनापुर, हरियाणा का कुछ क्षेत्र शामिल थे। नंबर 10 मत्स्य राज्य, यह जयपुर, धौलपुर और अलवर क्षेत्र में फैला हुआ था, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। विराट यहाँ के राजाओं की उपाधि थी। यहीं पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास व्यतीत किया था 13वें वर्ष में। नंबर 11 पांचाल राज्य, यह 2 शाखाओं में था। उत्तरी पांचाल जिसकी राजधानी अहिच्छत्र थी, जो आधुनिक बरेली में रामनगर है, और दक्षिण पांचाल जिसकी राजधानी काम्पिल्य थी, जो फर्रुखाबाद जिले में है। इसके अंतर्गत 3 जिले आते थे, बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद। यहाँ के निवासी पुरुष पांचाल कहलाते थे और महिला पांचाली कहलाती थी। द्रौपदी भी यहीं की राजकुमारी थी, जिस कारण उसका भी नाम पांचाली था। उसके पिता को पांचाल राजा कहते थे, पांचाल नाम से फेमस थे। नंबर 12 सूरसेन, ये मथुरा जिले में था, ये श्री कृष्ण का राज्य था। नंबर 13 अस्मक, ये बड़ा प्रसिद्ध है। इसकी राजधानी पाटन, पैठन और पोटली प्रतिष्ठानपुर, ये इतने नाम उस राजधानी के थे, एक ही शहर के नाम थे ये बहुत सारे। और यह स्थित था दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में भी कहाँ, इसका अस्मक और कहीं अस्सक भी लिखा रहता है। महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी नगर क्षेत्र में नर्मदा व गोदावरी नदियों के बीच में था, और यह इसकी राजधानी गोदावरी के किनारे बसी थी। यहाँ पर रामचंद्र जी के वंशज इक्ष्वाकु राज्य करते थे। इसका संघर्ष अवंती से चलता रहता था और धीरे धीरे यह राज्य अवंती में विलीन हो गया, अवंती राज्य का हिस्सा बन गया। नंबर 14 अवंती, इसके भी 2 भाग थे, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, आधुनिक उज्जैन, और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। आधुनिक मालवा का क्षेत्र ही अवंती राज्य था। शिशुनाग ने इसे मगध में मिला लिया था। नागवंश के राजा शिशुनाग ने इसे मगध में मिला लिया। नंबर 15 गांधार, यह राज्य अफगानिस्तान और कश्मीर में विस्तृत था, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। यहीं पर विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था, तक्षशिला विश्वविद्यालय। और यहाँ के प्रसिद्ध राजा थे शकुनी के पिता सुबल, उनके बाद शकुनी हुआ, और शकुनी के बाद उलूक शकुनी का पुत्र राजा बना था। गांधारी यहाँ की राजकुमारी थी। नंबर 16 कंबोज, कंबोज राज्य भी गांधार के पास में स्थित था, आधुनिक पामीर का पठार। और कंबोज जो था ये कश्मीर के उत्तर में गांधार के निकट था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे मौर्य साम्राज्य में